नमस्कार, मैं हूं शमशेर सिंह और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। किसी ने सच ही कहा है कि आधी जानकारी हमेशा मरवा देती है और ऐसा ही तो हुआ कांग्रेस नेता अलका लांबा के साथ, जिन्होंने बलात्कार मामले में सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत की झूठी जानकारी क्या मिली। उन्होंने सीएम योगी पर, भारत के प्रधानमंत्री पर उल्टी सीधी टिप्पणियां करना शुरू कर दिया, जिससे सबसे ज्यादा आहत हुआ कुलदीप सेंगर का परिवार। फिर क्या था, आ बैल मुझे मारो वाली कहावत जो है वो सिद्ध हो गई। तो भैया बैल कहां बख्शने वाला है, वो तो मारेगा और जमकर मारेगा। अब बिना सोचे समझे कहा है तो आपको भुगतना भी पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक दूसरी एफआईआर अलका लांबा के खिलाफ 25 मई को शाम 7:07 पर दर्ज की गई थी। अलका लांबा के खिलाफ आईपीसी की धारा 504, धारा 505 वन बी, 505(2) और सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया है। और इसी मुद्दे पर बातचीत का सिलसिला हमारे सहयोगी अमितेश आगे बढ़ाएंगे, जो यूपी से हमारे ब्यूरो चीफ हैं। अब सवाल यह बनता है कि क्या एक नेता को ऐसी बातें शोभा देती हैं जिस तरह से उन्होंने कहा। आपको आगे और बताएंगे। यही नहीं, अलका लांबा के खिलाफ उन एफआईआर की तहरीर में शिकायतकर्ता डॉक्टर प्रीति वर्मा ने कहा था कि उनकी टिप्पणी बच्चों और आने वाली नौजवान पीढ़ी पर बहुत बुरा असर डाल सकती है और ऐसी घटनाओं पर संज्ञान न लेने और सख्त कार्रवाई न होने से समाज में गलत संदेश देने वाले व्यक्तियों के हौसले को बल मिलेगा। साथ ही साथ युवाओं में सम्मानजनक बड़े व्यक्तियों के प्रति सम्मान की भावना भी प्रबल होगी और महिला द्वारा इस प्रकार का ट्वीट महिलाओं की छवि को भी धूमिल करता है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते और लिए चलते आपको हमारे सहयोगी अमितेश के पास। ये पूरा मामला क्या है और उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी, हमारे यूपी से ब्यूरो अमितेश श्रीवास्तव। अमितेश, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया शमशेर। दरअसल इन दिनों सियासी दांव पेच के बीच, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बीच जल्दबाजी इतनी ज्यादा हो रही है कि शब्दों की जो मर्यादाएं हैं वो भी तार तार हो रही हैं। सोशल मीडिया पर बिना कुछ जाने पहचाने, बिना सही जानकारी के भी तमाम जो नेता हैं वो बयानबाजी कर दे रहे हैं और ऐसी ही बयानबाजी कांग्रेस नेत्री अलका लांबा ने किया, जो अब उनके गले की फांस बन गई है। अलका लांबा ने जिस तरह से सोशल मीडिया पर आकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग किया, उसे राजनीति में हम कतई बेहतर नहीं कह सकते हैं। विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष हो, इस तरह के शब्दों का सियासत में जगह कभी न था, न है और न रहेगा। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। दरअसल अलका लांबा ने जिस तरह से हमला बोला, कांग्रेस की नेत्री हैं, लेकिन जल्दीबाजी में उनका ये हमला उन पर भारी पड़ता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। हमारे साथ ढेर सारे जो मेहमान हैं वो जुड़े हुए हैं। हमारे साथ श्रीकांत त्यागी हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तौकीर आलम है, कांग्रेस के नेता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। उसके अलावा ऐश्वर्या सेंगर मौजूद हैं, कुलदीप सेंगर की बेटी हैं, जो इन दिनों पिता के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं। और जिस तरह का बयान अलका लांबा ने दिया, अलका लांबा के बयान के बाद से ऐश्वर्या सेंगर ने अलका लांबा की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ा दिया है। सबसे पहले हम तौकीर आलम के पास चलेंगे। तौकीर आलम साहब, आप सभी का खबर फास्ट में बहुत स्वागत है। आपकी जो नेता हैं अलका लांबा, उनके बयानों को आपने सुना होगा, सोशल मीडिया पर ढेर सारे सवाल उठ रहे हैं। ऐसे बयानों की जरूरत क्यों पड़ी और क्या आप मानते हैं कि सियासत में, राजनीति में इस तरह के बयान ठीक हैं, जायज हैं? कांग्रेस पार्टी इससे कितना अपने आप को सबक करती है? कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, तभी उन्होंने जो है इस तरह का बयान न देना पसंद किया है। अनैतिक बयानों पर वो बात रखते हैं। अलका लांबा का जो बयान था उसका अपना बयान हो सकता है, लेकिन एक सवाल जरूर है कि आज पारा जातक का कितना जीत चुका है, कितना ज्यादा जीत चुका है कि जिसकी जो है जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। ऐसे ऐसे ट्वीट आ रहे हैं, ऐसे की चीजें आ रही हैं जो कभी शायद जो है राजनीति के अंदर सुनने को नहीं मिला है।
तो आज जो है वो सुनने के साथ साथ देखने को मिल रहा है। मर्यादा जो है राजनीति है, बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे दल हैं जो सभी लोग जो हैं उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं ऐसी टिप्पणियां करते हैं। आप तो सोशल मीडिया को भी आप देखते हैं, आप तो पत्रकार हैं, आप तो समाज को आईना दिखाते हैं, आप तो खुद ही देख रहे हैं कि क्या कभी ऐसा होता था। लेकिन पिछले के सालों के अंदर जो है सारी चीजें एकदम बदल की गई है। लगता ही नहीं है कि कौन नेता है, क्या राजनीति है, क्या कहना चाहिए, आपके पास आएंगे, बात करना चाहिए। आम मर्यादित बातों का जो है सिलसिला जारी। तौकीर आलम साहब आपके पास आएंगे। ऐश्वर्या सिंगर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैंने पहले भी कहा, इन दिनों अपने पिता के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं और जो कुछ भी इन पर बीत रहा है वो दर्द हम सब महसूस कर सकते हैं। ऐश्वर्या सिंगर, सबसे पहले ये बताइए कि जिस तरह का बयान अलका लांबा ने दिया था उसके बाद से आपने किस तरह की कार्रवाई की है और क्या चाहती हैं आप? नमस्ते अमित देव जी। पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अलका लांबा जी ने जो ट्वीट किया था, जो कि डेलिबरेटली उन्होंने फॉल्स फैक्ट जानते हुए कि मेरे पिता की कोई बेल नहीं हुई है, ना ही हमने किसी बेल के लिए अप्लाई किया है। वो जानती थी कि हाई कोर्ट में हमारी डेट पास आ रही है, इसीलिए हाई कोर्ट पे अनड्यू प्रेशर क्रिएट करने के लिए डेलिबरेटली पॉलिटिकल गेम्स खेलते हुए उन्होंने ये ट्वीट किया। किस तरह की लैंग्वेज यूज की है ये सब आपने देखी है, किस तरह की लैंग्वेज वो यूज करते हैं ये भी आपने देखी हुई है। और इसी के खिलाफ मैंने कल उन्नाव में कप्तान साहब के साथ सामने एक एप्लीकेशन दिया है। ऐश्वर्या, किस तरह की आपको आश्वासन पुलिस की तरफ से मिला है और आप इस मुहिम को अब आगे ले जाने की आपने ठान लिया है और आप साफ तौर पर कह रही हैं कि जिस तरह की भाषा का उन्होंने उपयोग किया सोशल मीडिया पे, उसके बाद से जो कमेंट्स आए उस कमेंट से आपका पूरा परिवार टूट चुका है। उस कमेंट्स नीचे उनके सोशल मीडिया पे आए, उस कमेंट्स को उससे जो तकलीफें हुई हैं, जो आहत आप लोग हुए हैं, वो बहुत दुखद है। सर, आप जो भी इस केस को जानता है वो जानता है कि शुरुआत से ही ये केस एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी रहा है। आप सभी सोशल मीडिया देखते हैं, मीडिया देखते हैं कि किस तरह की अभद्र भाषा यूज की जाती है मेरे लिए, मेरी बहन के लिए, मेरी माँ के लिए। अगर वो बेटी है तो मैं भी बेटी हूँ। किसी ने कभी ये भी नहीं सोचा, किसी ने ये जानने की नहीं कोशिश की कि हम पे क्या बीतती होगी। आपसे आज मैं बस यही कहना चाहूँगी कि एक बार अपने चैनल द्वारा सारे लोगों को इस केस के फैक्ट्स अवगत कराएं कि किस तरह से शुरुआत से लेके अभी तक मेरे परिवार के साथ सिर्फ अत्याचार हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन के पहले मेरे पिता को अरेस्ट कर लिया जाता है और वो दिन है और आज का दिन है कि जब ना हमारे घर पे रेड्स डाली जाती हैं, हमें मेंटली टॉर्चर किया जाता है, घंटों सीबीआई बैठा के रखती है, ना कोई सवाल पूछती है ना कुछ। अंत में जब कोई सबूत नहीं मिला तो पीड़िता के बयान पे चार्जशीट लगा दी गई। इस तरह का मीडिया प्रेशर बनाया गया कि कोर्ट में भी हमारी सबूतों को बिना ध्यान रखे उसमें भी बयान पे सजा दे दी गई। और अब जब हम हाई कोर्ट की चौखट पे पहुंचे हैं तो इसी तरह के पॉलिटिकल गेम्स को फिर से स्टार्ट कर दे रहे हैं ताकि हाई कोर्ट पे भी प्रेशर पड़े और आगे भी हमें न्याय न मिल पाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐश्वर्या, आपकी तकलीफों को हम समझ सकते हैं। जिस तरह से सोशल मीडिया से हमने भी महसूस किया है, देखा है आपके परिवार को लेकर जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, टिप्पणियां आ रही हैं, वो निंदनीय है। हम शुरुआत से चुप रहे बट आज तक नहीं बोले, लेकिन लगातार कुछ लोग लगे हुए हैं जो डेलिबरेटली IT सेल्स लगे हुए हैं जो डेलिबरेटली फॉल्स इंफॉर्मेशन फैलाते हैं और जिसकी वजह से मेरे परिवार को क्या जूझना पड़ा है, क्या देखना पड़ा है, ये कोई भी देख सकता है। सोशल मीडिया पे जाके कमेंट्स पढ़ सकता है कि क्या क्या सुनना पड़ता है। बिल्कुल ऐश्वर्या, आपके पास हम वापस लौटेंगे। श्रीकांत त्यागी जी, आपने कांग्रेस नेता तौकीर आलम को भी सुना, जो अलका लांबा ने बयान दिया उसको बखूबी आपने देखा, पढ़ा, सुना, और ऐश्वर्या सिंगर हैं जो कुलदीप सिंगर जी की बेटी हैं, उनके तकलीफों को भी आप महसूस कर रहे हैं। क्या राजनीति में इस तरह के बयान जायज हैं? जिस तरह के जिन शब्दों का प्रयोग किया अलका लांबा ने, मुझे लगता है कि ऐसी
किसी भी शब्द को राजनीति में प्रयोग किसी को भी नहीं करने का हक है। देखिए, इस पे मैं शेर मुझे याद है, ये अल्लामा इकबाल ने लिखा था, ऐ मौजे भला जरा उनको भी लगा दो चार थपेड़े हल्के हल्के से, जो लोग साहिल से बैठ के तूफान का नजारा लेते हैं। बेसिकली ऐसा है कि अलका लांबा की जो भाषा शैली है वो दर्शाती है कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है। क्योंकि कुछ समय पहले आपने सुना होगा इनकी पार्टी के नेता राहुल गांधी जी द्वारा किस तरीके से प्रधानमंत्री जी को नाम लेकर, देश के प्रधानमंत्री हैं, जनता ने उनको चुना है, किस तरीके से उनको नाम लेकर वो नरेंद्र मोदी, एक आदरणीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, 700 करोड़ की जनता के नेता हैं, उनके लिए कि नेता की भाषा शैली इतनी आप देख सकते हैं स्वस्थ है, दिखने में किस तरीके से वो एक छोटी मानसिकता का परिचय देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि विचारधाराएं ऊपर से आती हैं और उसी विचारधारा पर अलका लांबा चल रही है। उसका कारण है इसीलिए वो हमेशा एक उनका खुद का भी एक इंटरेस्ट रहता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि उनका राजनीतिक भविष्य जो है वो बिल्कुल धराशायी हो गया है। आम आदमी पार्टी से उनको धक्के मारकर निकाला गया, कांग्रेस में जाकर वो समायोजित हो गई। पहले केजरीवाल की पार्टी के अंदर रहकर कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी करती थी, फिर कांग्रेस में रहकर केजरीवाल की पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करती हैं। उन लोगों ने उनको सीरियस लेना बंद कर दिया। तो निश्चित रूप से ऐसे नेता जो छोटी मोटी चूमुकी अपनी कहीं ना कहीं ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस तरह के बयानबाजी उन्होंने की है, जिसका उनको दंडात्मक कार्रवाई करके उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है। और रही बात, देखिए ऐश्वर्या हमारी बेटी है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो आंदोलन है, हमारी बहन है, हमारी बेटी जैसी है। मैं समझता हूँ कि अलका लांबा को सोचना चाहिए कि वो जिस परिवार को टारगेट कर रही है या जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के बारे में वो कहती है कि शायद आपकी शादी हुई होती या बच्चे होते तो आपको एहसास होता कि बच्चों का दुख क्या है, तो उनको खुद को ये तमीज और ये संयम के साथ बात करनी चाहिए कि कुलदीप सिंह सेंगर भले ही आरोपी कोर्ट ने डिसाइड किया है, अभी हाई कोर्ट में उनकी अपील पड़ी हुई है, मैं कोई पक्षधर नहीं हूं उनका, लेकिन अलका लांबा को ये भी पता होना चाहिए उनका भी परिवार है, उनकी भी बेटी है, उनकी भी बहनें हैं, उनकी भी पत्नी है, वो भी महिला है। तो अपनी मर्यादित भाषा में उनको बात करनी चाहिए। अगर उन्होंने जो भी अपराध किया है, जो भी उन्होंने जो आपत्तिजनक टिप्पणी जो की है, जिस भाषा शैली का उन्होंने परिचय दिया है, जो कांग्रेस की मातृभाषा है, उस भाषा शैली का उन्होंने परिचय दिया है, ऐसी भाषा शैली के खिलाफ भी उत्तर प्रदेश की सरकार कार्रवाई कर रही है। आप जान रहे हैं हजरतगंज थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जो भी इसमें विरुद्ध कार्रवाई होगी वो आपके सामने सब आएगी। बिल्कुल। फकीर आलम साहब, कुछ काम आपके पार्टी में कुछ तो बेहतर करती है, एक माहौल बनाने की कोशिश होती है, लेकिन कुछ नेता ऐसे अलका लांबा जैसे आ जाते हैं बीच में और फिर जो माहौल क्रिएट होता है, जो फिर सवाल खड़े होते हैं, इसके पीछे वजह क्या मानते हैं आप? आपको नहीं लगता कि ऐसे कुछ नेताओं की जो बयानबाजी है वो कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ रही है? देखिए, हमने अभी आपसे कहा कि ये उनका अपना बयान हो सकता है, लेकिन अभी हमारे दोस्त जो हैं बात कर रहे थे, तो अलका लांबा जी के साथ साथ जो राहुल गांधी के ऊपर जो उन्होंने जो है टिप्पणी की है और जो बात कही है, तो हम उनको इस बात के लिए बताते हो कि उनका बयान उनका अपना है, व्यक्तिगत बयान है। राहुल गांधी जी के ऊपर टिप्पणी या उन्होंने जो है हमारे प्रधानमंत्री जी को जो है नरेंद्र मोदी कहते उन्होंने कहा, ये सारी चीजें जो है आज आप चैनल पर लगातार पहले आप राहुल गांधी को किन नामों से पुकारा गया है, किन चीजों से नवाजा गया है, किन नामों से नवाजा गया है। अरे जनाब जरा आप सोच करके बात कीजिए। आज तो आप जो इस तरह से बात कर रहे हैं तो अपना पक्ष रख रहे हैं, ये पक्ष भी रखिए कि जो राष्ट्रीय नेता है, जो लीडरान है, इस तरह से बात राहुल गांधी 10 बार कहा गया है, तब तो आपने नहीं कोई बात पूछा कि हम क्या कह रहे हैं। आपको इस बात को भी सोचना चाहिए उनको क्या नहीं कहा गया। तो उस वक्त तो नहीं आपके समझ में आया कि जो है आज जो है देश के नेता, राष्ट्रीय नेता, इससे बिल्कुल नवाजा जाए, किस तरह बातों से नवाजा जा रहा है। फकीर आलम साहब, ऐश्वर्या सिंगर आपके साथ मौजूद हैं लाइव डिबेट में, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लाइव मौजूद हैं। आपकी नेता अलका लांबा का बयान आया है, उसने सभी को झकझोर दिया है, एक प्रधानमंत्री के ऊपर, एक मुख्यमंत्री के ऊपर, एक ऐसे परिवार के ऊपर जो पहले से पीड़ित है, परेशान है, उस पर जिस तरह से कमेंट किया गया, उसके बाद से अभी वो तकलीफें झेलना पड़ रहा है सिंगर परिवार को। क्योंकि आप कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं,
आप ऐश्वर्या सिंगर को किस तरह का भरोसा दिलाएंगे और जो कुछ भी अलका लांबा ने कहा उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ऐश्वर्या सिंगर मौजूद है लाइव आपके साथ, कुछ कह सकते हैं आप? निश्चित रूप से जो है, जो उनको तकलीफ हुई है, जो बातें की गई हैं, ये बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या बातें किस तरह से की गई है, किस ढंग से उसको परोसा गया है, इसको भी जानने की आवश्यकता है। किसी भी बेटी को, किसी भी परिवार के लोगों को किसी भी अमर्यादित ढंग से बात नहीं करनी चाहिए, ये तो सच है। बिल्कुल सर, मैं भी इसी देश की बेटी हूँ, आपकी भी बेटी लगूंगी, मोदी जी की भी बेटी हूँ, मैं ही योगी जी। बिल्कुल, आप देश की बेटी हैं, हम तो उस उम्र के पड़ाव में हैं, आप मेरी भी बेटी है, आप जो है पूरे भारत की बेटी हैं, आपका सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपका तहे दिल से सम्मान करता हूँ। आप पार्टी लाइन से हटके एटलीस्ट एक बार वो ट्वीट खुद पढ़िए और उसके नीचे जाके कमेंट्स देखिए। और देखिए, हम पार्टी लाइन से हटके ही बात कर रहे हैं। हाँ, मैं पार्टी लाइन से हटके ही बात कर रहा हूँ। हर जगह पार्टी नहीं आती है, हर जगह जो है इंसान की जो इंसानियत होती है वो बहुत बड़ी चीज होती है। उसके दब्बे को जो है आदमी को समझना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। क्या हुआ कि उन्होंने बिना जाने ये खबर फैलाने की कोशिश की? ऐसा क्या है कि आईटी सेल के कुछ लोग हमेशा एक्टिव हो जाते हैं जब डेट्स पास आने लगती हैं? तो हमारी पार्टी में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया जी, हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी, कभी ऐसे टिप्पणियों को जो है उन्होंने जो है कभी इस तरह की टिप्पणियां कभी नहीं की। और जो नेता मान लीजिए अलका लांबा ने इस बात को किया, तो आपका व्यक्तिगत बयान है, उसको जो पार्टी संज्ञान मिलेगी, उसको पार्टी समझेगी, उसको जो है कि क्या उनके साथ करना क्या नहीं करना है। यदि ऐसा है तो तौकीर आलम साहब, आपको अलका लांबा के इस बयान पर तकलीफ है, दुख है? देखिए, तकलीफ और दुख अलग की बात। हम इस बात को कहेंगे, कोई भी हो, किसी भी तरह का जो है अभद्र बयान कोई भी हो, मैं बता दे रहा हूँ, किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी भी तरह का अभद्र बयान जो है सार्वजनिक रूप से जो है इन राइटिंग जो है या लिख के ट्वीट नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी। लेकिन कुछ का वह बयान उसको देखने की आवश्यकता है कि क्या उसमें सही है, क्या गलत है, कैसे उस बयान को जो है बताया गया, कैसे उस बयान को जो है आप तक जो है परोसा गया, क्या हुआ? बिल्कुल श्रीकांत त्यागी जी, जिस तरह, हालांकि हम ट्वीट भी दिखा रहे हैं आपको टीवी स्क्रीन पे, कि जिस तरह के ट्वीट अलका लांबा ने किया है, उनको रिपीट करना, उनको पढ़ना मुझे लगता है कि जायज नहीं है, ठीक नहीं है। कांग्रेस के नेता इतनी जल्दीबाजी में क्यों है? फिर हम ऐश्वर्या के पास चलेंगे। आप से जानना चाहेंगे श्रीकांत त्यागी जी, कांग्रेस के नेताओं को इतनी बयानबाजी में जल्दीबाजी क्यों है? श्रीकांत त्यागी जी, चलिए ऐश्वर्या, आप हालांकि कानूनी रूप से इस लड़ाई को लड़ रही हैं, आपने ऐलान कर दिया है। अब क्योंकि आप तौकीर आलम को भी सुन रही थी, अब क्या किस तरह की अपील करेंगे उन लोगों से जो आप अलका लांबा की एक छोटे सी लापरवाही से तमाम जो कमेंट्स आ रहे हैं आपके परिवार को झेलने पड़ रहे हैं, उन लोगों को आप क्या कहेंगी? किस तरह की नसीहत देना चाहिए, किस तरह की रिक्वेस्ट करेंगे आप उन लोगों से? सर, मैं शुरुआत से देख रही हूँ कि इस केस के बारे में, मेरे परिवार के बारे में बिना कुछ जाने गलत चीजें फैलाई जा रही हैं और आज तक मैं चुप रही। लेकिन ये पहली बार है जब मैंने देखा, ये तीसरी चौथी बार है जब इन्होंने एक फेक खबर को ट्वीट किया है। तो मैंने ये जरूरी समझा कि इस बार इन पे लीगल कार्रवाई चाहिए। देख रहे हैं, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, यही मेरी प्रार्थना है कि प्लीज एक बार इस केस के फैक्ट्स को जानिए। ये जानिए जिस जुर्म का आप हमें वो बता रहे हैं वो कभी हुआ भी है कि नहीं। अमितेश जी, मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे बहुत ऑडियोज हैं, बहुत वीडियोज हैं जो कि प्रूव करते हैं कि मेरे पिता ना ही उस लोकेशन पे थे, ना ही उनका इस केस से कोई लेना देना है। आप प्लीज जनता तक वो ऑडियोज पहुंचाएं, वो वीडियोज पहुंचाएं। और मेरे परिवार की एक बेटी होने के नाते मैं अपेक्षा करती हूँ कि आप सब मुझे भी अपनी बेटी समझ के उसी तरह मेरी भी सहायता करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐश्वर्या, हम आपके साथ हैं और उम्मीद करेंगे कि आपको इंसाफ मिले। श्रीकांत त्यागी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं सुन पा रहा हूँ जी। जिस तरह की बयानबाजी कांग्रेस के नेता कर रहे हैं जल्दीबाजी में, इतनी जल्दीबाजी क्यों है कांग्रेस के नेताओं को इस तरह के बयानबाजी, इस तरह की टिप्पणी करने की? थोड़ा धैर्य रख लेते, थोड़ा संतोष रख लेते। देखिए, मैं बीच में भी डिस्कनेक्ट शायद हो गया था,
तो मैं कुछ बातें आपकी नहीं सुन पाया था। लेकिन जहां तक मैं बात चल रही है अलका लांबा के बयान पर, क्योंकि दिल्ली की चांदनी चौक जिस विधानसभा से वो आती हैं, उनके वहाँ के कार्यशैली के बारे में लगभग वहाँ के सभी लोग सही तरीके से जानते हैं। और मैं तो कहता हूँ ना, आप दिल्ली की चांदनी चौक की विधानसभा को छोड़ दीजिए, आपने योगी जी पर और माननीय प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी पर टिप्पणी करने का तो उनका, मुझे लगता है कि अगर संवैधानिक दायरे में रहकर वो टिप्पणी करें तो उस टिप्पणी का उनको जवाब मिलेगा। FIR नहीं होती, जवाब मिलता। जिस तरीके से प्रियंका वाड्रा लगातार उनके जो ट्वीट को रिट्वीट करने का उनके अकाउंट से हो रहा है, आप चेक कर सकते हैं 4 घंटे पहले से लेकर अब तक भी रिट्वीट काफी उनके अकाउंट से हुआ है। और हमारे दोस्त कांग्रेस के नेता जो आपके साथ बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि किस तरीके, उनका भी व्यक्तिगत बयान है। देखिए अमितेश जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जब कांग्रेस से कोई गलती हो जाती है तो उनकी व्यक्तिगत हो जाती है नेताओं की, और जब अगर उनके गलती से उनसे कोई ऐसी बात निकल जाती है जो उनके विचारधारा में नहीं है लेकिन लोगों को पसंद आ जाती है, तो वो उनकी पार्टी का प्लेटफॉर्म की बात हो जाती है। अलका लांबा को मेरा चैलेंज है कि वो जिस तरह की बातें अपने ट्विटर अकाउंट से कर रही हैं, उत्तर प्रदेश की किसी विधानसभा से आके चुनाव लड़े, जीत के दिखाएं। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर योगी जी ने काम नहीं किया, देश में प्रधानमंत्री जी ने काम नहीं किया, तो मेरा चैलेंज है उनको, वो दिल्ली छोड़ दें, वो चांदनी चौक छोड़ दें, उत्तर प्रदेश में कोई विधानसभा वो चुन लें और यहाँ के चुनाव लड़ें, और वो फिर वो बताएं कि हमारे प्रदेश की जनता उनसे खुश है या नहीं है। रही बात कुलदीप सिंह सेंगर, जो हमारे विधायक बीजेपी से विधायक थे, उनके जो भी उनकी न्यायिक जांच है वो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। मेरा या किसी भी पार्टी के व्यक्ति का उन पर कोई भी टिप्पणी करने का कोई संज्ञान, कोई भी टिप्पणी देने का किस तरह का कोई अधिकार नहीं है। अब मैं कहना चाहता हूँ अलका लांबा के बयान पर, जिस तरह के बयान वो दर्शा रही है अपने, वो साफ तौर से तरीके से देख सकता है प्रत्येक व्यक्ति इस देश में सोशल मीडिया पर है, वो एक ऐसी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाना चाहती है जो अमर्यादित है, और कांग्रेस जिसको बढ़ चढ़कर लोगों में फैलाना चाहती है, प्रचार करना चाहती है। इसीलिए राहुल गांधी जी अब घर बैठ गए हैं, उत्तर प्रदेश छोड़ दिया इनके नेता ने, वायनाड पहुंच गए हैं। मैं तो कह रहा हूँ अपने नेता को भी और खुद भी उत्तर प्रदेश में आए। योगी जी को कहती हैं कि उनके बच्चे नहीं है, उनकी बीवी नहीं है, उनका परिवार नहीं है, उनके बच्चे, उनको कैसे उनको बेटियों से लगाव हो सकता है। उत्तर प्रदेश, मैं हूँ योगी जी की बेटी, मैं हूँ इस देश की बेटी, मैं उत्तर हूँ प्रदेश के अंदर 325 विधायक हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर श्रीकांत साकी जी, उत्तर प्रदेश के आपकी बात आ अंदर गई। 325 विधायक। और मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ कांग्रेस का पंजा अपने हाथ से हाड़ और मांस भी उतरवा चुका है, सिर्फ हड्डी बची हुई है इन्हीं विचारधाराओं के कारण। किसी समय उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस के झंडा बुलंद था, आज का झंडे को उठाने वाला कार्यकर्ता नहीं बचा है, क्योंकि जिस तरीके से देश विरोधी बातें करते हैं, जिस तरीके से समाज विरोधी बातें करते हैं, जिस तरीके से इनके नेता समाज में एक अलग विचारधारा फैलाने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है श्रीकांत जी, आपकी बातें आ गई। तौकीर आलम साहब, ये लोग देश को तोड़ करके अपनी विचारधारा रखने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस नहीं है। ये अपनी विचारधारा में बात करते हैं, ये पार्टीदारी में बात नहीं करते हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी 5 से 7 साल के अंदर तो जो लग रहा है कि देश के अंदर क्या हो गया, 6 साल 7 साल के अंदर पूरा देश ही बदल गया है। आपकी बात कहने का आज वो कोई बात अपनी कहता है उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। के अंदर एक छत्रसाल बना करके भारतीय जनता पार्टी ने रख दिया। मदद की कि सेनेटी को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं, एंटेना माइनॉरिटी, क्योंकि राहुल गांधी रॉयल विंसी के रूप में क्यों नहीं प्रकट हो जाते लोगों के बीच में। आप देश तोड़ने की बात हमें सिखाएंगे, आप देश तोड़ने की बात हमें सिखाएंगे। हमारे यहाँ पर सभी समाज के लोगों को किन्हीं भी शब्दों का इस्तेमाल हम लोग न करें, जिन चीजों को लेकर आज हम लोग हमारे प्रधानमंत्री जी को प्रदेश के यशस्वी नेता और प्रदेश का देश के अंदर एक गौरवशाली रूप में योगी आदित्यनाथ जी को किस तरीके से एक अभद्र टिप्पणी कर रही है, ये उनके पक्षधर हो रहे हैं। एक हमारी बेटी, हमारी बहन गुहार लगा रही है, ये उसके पक्षधर हो रहे हैं। अरे शर्म कीजिए कम से कम, किस तरीके से। तौकीर आलम साहब, मेरे पास वक्त की कमी है। तौकीर आलम साहब, संक्षेप में आप कुछ कहना चाहेंगे? श्रीकांत तागी को आपने सुना है, बहुत ढेर सारे आरोप उन्होंने आपकी पार्टी पर लगा दिए। जी, संक्षेप में आप जवाब देंगे कुछ श्रीकांत तागी को, बीजेपी को?
देखिए ऐसा है ना कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर जो है जो भी हैं उनका सिर्फ एक आदत ही बन गई ना, सिर्फ आरोप लगाना। आरोप लगाना ही उनका काम है। आरोप लगाना नहीं है नितेश जी। सच बात को पूछा उनके पास काम नहीं है। सच बात तो तौकीर आलम साहब, अलका लांबा जैसे नेताओं पे कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? देखिए मैं आपको इस बात को बता, कोई भी व्यक्त हो, कोई भी हो, देश का कोई भी व्यक्त हो, बहुत से ऐसी टिप्पणियां हैं, बहुत से ऐसी चीजें जो हमारे राज्य नेतृत्व पर उंगली उठाया गया है। आज तक उसके पर FIR नहीं हुई, लेकिन मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। अगर वो गलत है, उनका अपना व्यक्तिगत अपना बयान है, वो गलत है तो कानून उसको समझेगा। कानून से अंतर्गत मामला है तो कानून उसको समझेगा। ठीक है, लेकिन ये जिस तरह के लोग बयान दे रहे हैं, उसका तो बयानबाजी जो है ये देने का क्या नहीं है। जब होता है तब ये जो है राष्ट्रीय नेतृत्व पर कांग्रेस के ऊपर ये राज करते हैं। इस तरह की बात जो है क्या दर्शाती है कि सियासत के अंदर जो लोकतंत्र तो एकदम खत्म कर दिया लोगों ने। जो है कोई बात कहने का तैयार ही नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के लीडर कोई बात कह लें। आज तक तौकीर आलम साहब आपकी बात आ गई। तौकीर आलम साहब आपकी बात आ गई। मैं हमारे पास वक्त की हमारे पास कमी है। आप और आपके जो भाई हैं यानी कि कुलदीप सेंगर के जो भांजे हैं गोल्डी, आप और वो इस लड़ाई को, इस इंसाफ की लड़ाई आप लड़ रही हैं। आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगी हमारे जरिए माध्यम से? हालांकि मैं समझ सकता हूँ किस कदर आप दुखी हैं, परेशान हैं। एक बेटी हैं आप, और आप पे जो गुजर रही है वो आप ही समझ सकती हैं, परिवार समझ सकता है, क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है। क्या कहना चाहेंगी आप उन लोगों से जो इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, उन लोगों से जो इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं? मैं उन लोगों से, सभी लोगों से यही कहना चाहूंगी कि मैं भी आप ही की देश की बेटी हूँ, और अगर ऐसा कोई भी जुर्म हुआ होता, कोई भी अपराध हुआ होता, तो मैं सबसे आगे खड़ी होती कि सजा दे दी जाए। लेकिन मेरा मामला भी न्यायालय में विचाराधीन है। हम हाई कोर्ट गए हैं। प्लीज इस केस का तथ्य जानने की कोशिश करें। प्लीज इस केस के बारे में जानने की कोशिश करें उसके पहले कि आप अपना मन बनाएं और किसी भी तरह की टिप्पणी करें। हर किसी का परिवार होता है। मेरे परिवार के साथ पिछले 2 साल से क्या हो रहा है, हम पे क्या बीत रही है। मेरे पिता को, मेरे चाचा को झूठे केस में फंसा के जेल भेज दिया। एक चाचा जो पैरोकार थे, उनकी सडन डेथ हो जाती है। मेरे परिवार में तो अब कोई नहीं बचा। हमेशा के लिए मेरा परिवार तो तबाह कर दिया गया है एक आरोप की वजह से। बहुत आसान है कह देना कि बलात्कारी हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन क्या कभी भी जानने की कोशिश की कि सच में हुआ क्या था, क्या फैक्ट्स हैं? और एक पर्सनल ओपिनियन अलग बात है। अलका लांबा जी का ये पर्सनल ओपिनियन नहीं था, ये फैक्ट्स थे। उन्होंने मिसलीडिंग फैक्ट्स फैलाए, अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से फैलाए, और हाईकोर्ट पे प्रेशर बनाने के लिए, लोगों पे प्रेशर बनाने के लिए, उन तक गलत खबर पहुंचाने के लिए बनाए। मैं सभी से बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इस केस के बारे में जानें, इस केस के बारे में पढ़ें और उसके बाद टिप्पणियां करें, क्योंकि मैं भी आप ही की बेटी हूँ, आप ही की बहन हूँ, और मेरी और मेरे परिवार की इस लड़ाई में मदद करें। चलिए, बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या राय सेंगर, आप जुड़ी, हमसे बातचीत रखी। उम्मीद यही करेंगे कि आपको इंसाफ मिले। तौकीर आलम साहब आपका बहुत शुक्रिया। श्रीकांत त्यागी जी बीजेपी नेता, आपका बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त दिया। आप सभी का शुक्रिया। उम्मीद करेंगे कि सियासत में फिर कभी इस तरह के शब्दों को हमको सुनने को न मिले, हमको देखने को न मिले, क्योंकि स्वस्थ राजनीति में इस तरह के शब्दों का, इस तरह के बयानों का कहीं पर भी जगह नहीं है। अगर किसी का विरोध भी करना है, किसी चीज का अगर आपको विपक्षी पार्टियों का विरोध भी करना है, तो उसका स्वस्थ शब्दों से, बेहतर शब्दों से आप विरोध कर सकते हैं, और बिना कुछ जांचे परखे किसी तरह की टिप्पणी बिल्कुल जायज नहीं है। हालांकि वो परिवार पहले से ही परेशान है, दुखी है। उम्मीद करेंगे कि राजनीति में इस तरह के आगे से हमें किसी भी अशोभनीय शब्दों को न देखने को मिले, ना सुनने को मिले। मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए खबरफास्ट के साथ। नमस्कार।